बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खैर और आफियत से रखे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि सब्जियां अल्लाह की खास नेमतों में से हैं और ये अल्लाह का खास करम है कि पाकिस्तान में तकरीबन हर तरह की मौसमी सब्जियां दस्तयाब होती हैं। माहिरीन के मुताबिक सब्जियों में तमाम ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन्स, मादनियात और ख़ास तौर पर फाइबर वगैरह मौजूद होते हैं। यही वजह है कि सब्जियां खाने से आदमी तंदुरुस्त और तवाना रहता है। आज की वीडियो में हम आपको सब्ज रंग वाली सब्जियों के फवाइद बताने के साथ ये भी बताएंगे कि भिंडी के फवाइद क्या हैं और भिंडी के साथ कौन सी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अगर भिंडी के साथ ये दो चीजें इस्तेमाल की जाएं तो बाज औकात मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये कौन सी दो चीजें हैं जो कि भिंडी के साथ नहीं खानी, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास फ्यूचर में हमारी अपलोड होने वाली मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हम भिंडी के फवाइद और उन दो चीजों के बारे में भी बात करेंगे जो आपने भिंडी के साथ नहीं खानी, लेकिन इससे पहले आपको सब्ज रंग की सब्जियों के चंद खास फवाइद के बारे में बताते हैं, ताकि आप अपनी जिंदगी में सब्जियों के इस्तेमाल को अहमियत दें। याद रहे कि आजकल नई नस्ल सब्जियों से इस कदर एलर्जिक है कि वो सब्जियों का नाम सुनना भी गवारा नहीं करते, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है, क्योंकि सब्जियां ना खाकर वो अपनी सेहत के साथ ज्यादती कर रहे हैं। ये फवाइद हर नौजवान और बच्चे को बताने चाहिए ताकि वो सब्जियों की अफादियत और अहमियत के बारे में जान सकें। प्यारे दोस्तों, एक बैनुल अक़वामी तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि सब्ज रंग की सब्जियां और फल फेफड़े, सीने और मादर रहम के कैंसर के खिलाफ मौसर साबित होते हैं। हालिया तहकीक के मुताबिक लहसुन, प्याज, अदरक, हरे प्याजों के पत्ते और इसी तरह की मिलती जुलती सब्जियां क़ौलून मुस्तक़ीमी सरतान, जिसे अंग्रेजी में कोलेस्ट्रॉल कैंसर कहा जाता है, जो आंतों और निज़ाम हाजमा के दीगर आज़ा में होता है। इस कैंसर को बाउल और क़ौलून कैंसर भी कहा जाता है। ये कैंसर निज़ाम हाजमा में अहम काम सर अंजाम देने वाले आज़ा में होता है, जो बाज़ औक़ात इंसान की मौत का बाइस भी बन सकती हैं। क़ौलून मुस्तक़ीमी सरतान यानी कोलेस्ट्रॉल कैंसर पर की जाने वाली चीनी माहिरीन की तहकीक के नताइज से पता चला कि इस मर्ज को लहसुन, प्याज और हरे प्याज के पत्तों समेत इस जैसी दीगर सब्जियों से रोका जा सकता है। इस तहकीक से ये बात साबित होती है कि इंसान अपनी ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी से कोलेस्ट्रॉल कैंसर पर काबू पा सकता है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ये कैंसर मर्द हजरात में पाए जाने वाला आम मर्ज है। दुनिया भर में सालाना इस मर्ज से 18 लाख अफराद मुतासिर होते हैं। तहकीक से कबल होने वाली तहकीक में माहिरीन ने कहा था कि ऐसे शवाहिद मिले हैं कि सब्ज रंग की सब्जियों, खास तौर पर पत्तों वाली सब्जियों के इस्तेमाल से फेफड़े, मैदे, ब्रेस्ट, मादर रहम और कॉलोन कैंसर का शिकार होने का खतरा कम हो जाता है। ये सब्जियां ऐसे अज्जा से भरपूर होती हैं जो कैंसर के फैलाव से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। दोस्तों, मुख्तलिफ तहकीकात की रोशनी में आपको सब्ज रंग की सब्जियों के फवाइद और उनकी अफादियत के बारे में बताया गया। अब खुद ही सोच लें कि सब्ज रंग की सब्जियों का इस्तेमाल कितना जरूरी है, जो कि कैंसर और ज़ियाबीतस जैसी मुहलिक बीमारियों से हमें महफूज रखता है। लेकिन हमारे घरों में बच्चे इन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि सख्त नुकसान की बात है। याद रहे कि सब्ज रंग की जितनी भी सब्जियां हैं उन तमाम के बड़े फवाइद हैं और इसी वजह से ये ताकीद की जाती है कि सब्ज रंग की सब्जियां और फल जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। इन्हीं सब्ज रंग की सब्जियों में से ये भिंडी भी है और इसके भी बेशुमार फवाइद हैं। हम आपको भिंडी के हैरान कुन फवाइद भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि भिंडी के इस्तेमाल के बाद कौन सी दो चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी। याद रहे कि वो दो चीजें हैं करेला और मूली। माहिरीन ग़िज़ाइयत ने इन दो चीजों को भिंडी के बाद इस्तेमाल को नुकसानदेह करार दिया है, इसीलिए इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। माहिरीन का कहना है कि भिंडी के बाद करेला हरगिज न खाएं, क्योंकि इसकी वजह से पेट के अंदर जहर बनने का खदशा हो सकता है। ये जहर पेट में नुकसान का बायस बनने के साथ साथ बाज़ औक़ात मुहलिक भी साबित हो सकता है। इसीलिए जरूरी है कि भिंडी के बाद करेला खाने से इज्तिनाब किया जाए। दोस्तों, दूसरी जो ग़िज़ा आपने भिंडी खाने के बाद नहीं खानी वो है मूली। इसके बारे में माहिरीन का ये कहना है कि भिंडी के बाद मूली खाने से चेहरे या जिस्म पर सफेद धब्बे बनने का खदशा होता है, जिस तरह की मछली के बाद दूध पीने से हो जाता है। बाज़ औक़ात ये धब्बे हल्के होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये धब्बे तेज हो जाते हैं और ये उस वक्त तक खत्म नहीं होते जब तक इनका इलाज ना करवाया जाए, और बाज़ औक़ात ये इलाज से भी खत्म नहीं होते। तो क्यों ना पहले ही एहतियात कर ली जाए ताकि इस बात की नौबत ही ना आए।
दोस्तों, आपने इन चीजों के बारे में जाना जो भिंडी के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आपको भिंडी की ग़िज़ाइयत और उसके फवाइद के बारे में बताते हैं। याद रहे कि आम सब्जी होने के बावजूद भिंडी में विटामिन, मादनियात और दूसरे ग़िज़ाई अज्जा वाफर मिक़दार में पाए जाते हैं, जो ज़ियाबितस से लेकर गुर्दे की बीमारियों तक में मुफीद होते हैं। माहिरीन का कहना है कि भिंडी की ये खासियत है कि ये ज़ियाबितस पर कंट्रोल में मदद देती है। पानी में हलपजीर रेशों, फाइबर्स की वजह से भिंडी में ये सलाहियत पैदा भी हो जाती है कि ये खून में शक्कर की मिक़दार काबू में रख सकती है। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक भिंडी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट कहलाने वाले मादे भी शामिल होते हैं, जो बीमारियों के खिलाफ लड़ने वाले हमारे जिस्म के कुदरती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। इलावाजी विटामिन सी की बदौलत इस निज़ाम को खून के सफ़ेद खलियात बनाने में भी मदद मिलती है, जो बीमारियों के खिलाफ दिफाई निज़ाम के सिपाही भी कहलाते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि भिंडी निज़ाम हाजमा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल में भी कमी लाती है, क्योंकि ये सेहतमंद फाइबर से भरपूर होती है। ये रेशा हमारे पेट में मौजूद पानी में हल होकर दूसरी ग़िज़ाओं में शामिल मुज़िर सेहत कोलेस्ट्रॉल से चिपक जाता है और उसे रगों में जज्ब होने से बाज रखता है। इसी तरह ये मुज़िर कोलेस्ट्रॉल को जिस्म में जमा नहीं होने देता। वाज़ेह है कि भिंडी में कोलेस्ट्रॉल तो बिल्कुल भी नहीं होता, जबकि चिकनाई की बहुत ही मामूली मिक़दार पाई जाती है। माहिरीन का कहना है कि विटामिन ए, विटामिन बी बशमूल B1, B2 और B6 और विटामिन सी की वाफर मिक़दार के अलावा भिंडी में जिंक और कैल्शियम भी मामूली मिक़दार में मौजूद होती हैं, जो हामला ख़वातीन के लिए सेहतबख्श ग़िज़ा का दर्जा भी रखती हैं। भिंडी ऐसे ग़िज़ाई सप्लीमेंट का नाम भी है जो रेशे यानी फाइबर और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है, यानी वो ग़िज़ाई अज्जा जो हामला ख़वातीन के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दिए जाते हैं। दीगर फ़वाइद के अलावा भिंडी से कब्ज़ भी नहीं होता और हामला ख़वातीन दौरान हमल मुख्तलिफ पेचीदगियों से भी महफूज रहती हैं। दोस्तों, याद रहे कि जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, भिंडी पोटेशियम के हुसूल का भी बेहतरीन जरिया होती है, जो कि दौरान खून को ठीक रखने वाला जुज़ है। बुनियादी तौर पर पोटेशियम जिस्म में सियाल के तनासुब को मुस्तहकम रखने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये सोडियम को मुतवाज़िन करता है। इसी तरह ये खून की शरियानों और जोड़ों को रिलैक्स करने में भी मदद देता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जबकि खून की शरियानों का निज़ाम मजबूत होता है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि भिंडी विटामिन ए और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन, लियोटीन वगैरह से भरपूर होती है, जो कि उम्र बढ़ने से आंखों के पट्टों में आने वाली तनज़्ज़ुली को रोकने में मदद देती है, जबकि मोतिया का खतरा कम करती है। दोस्तों, ये थे वो चीदा फवाइद जो कि आप भिंडी के इस्तेमाल से हासिल कर सकते हैं। और चूंकि भिंडी ज़ियाबितस के मरीजों के लिए ज्यादा मुफीद है, इसलिए ज़ियाबितस के मरीजों को तो लाजमी चाहिए कि वो भिंडी को अपनी ग़िज़ा का लाजमी जुज़ बनाए। दोस्तों, इस मालूमात को दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी इस मालूमात से मुस्तफीद हो सकें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।